हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डी के गोयल बुक के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है क्वेश्चन में नहीं दी। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल पार्टनर से इनकी रेशियो है 1:1:1। अब यहाँ पर एक पार्टनर है जेड जिसकी डेथ हो गई 31 मई 2023 को। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स का बेस लेना है, उनका एवरेज लेना है। आपको 2 केसेस दिए हैं, दोनों केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहला केस है जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जेड के जाने के बाद एक्स और वाई की चेंज नहीं होती, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 1:1:1 है। तो एक्स और वाई जो आगे बिजनेस को चलाने वाले हैं, इनका ओल्ड रेशियो में जो कॉम्बिनेशन था वही आगे रहने वाला है, न्यू रेशियो में 1:1। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 1/3 है, इसका मतलब इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा, अपनी इसी रेशियो में बांटा। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 अप्रैल से 31 मई, 1 अप्रैल से 31 मई तक का कितना होगा वही आपको कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं, उनका एवरेज लेना है। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का टोटल हो गया 54,000। एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करोगे तो 18,000 ये प्रॉफिट है, जिसका बेस लेकर आपको चलना है। ये मान के चलना है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर जो आपका 31 मार्च 2024, अगर पार्टनर की डेथ हुई है 31 मई 2023, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। तो इस साल का प्रॉफिट आपको मान के चलना है कि पूरे साल का प्रॉफिट 18,000 है। हमें चाहिए 1 अप्रैल से 31 मई, 2 महीने का प्रॉफिट। ये पूरे साल का है, हमें 2 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो वो होगा 3,000। अब ये जो 3,000 का प्रॉफिट है, ये तीनों पार्टनर्स का है, एक्स वाई जेड तीनों का हिस्सा है इसमें। आपको सिर्फ जेड का शेयर निकालना है, तो जेड का शेयर 1/3 होगा, 1,000 रुपए। अब जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसको देना है, तो उसका तो कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, ये तो डिसाइडेड है। लेकिन डेबिट किसको करना है, उसको डिसाइड करने के लिए आपको 2 चीजें फाइंड करनी है, 2 चीजें देखनी है कि एक तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है या नहीं है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड फिगर के बेस पर आपने कैलकुलेशन की है। दूसरा, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, नहीं, उनका वही कॉम्बिनेशन है जो ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था 1:1। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर आपने डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला है, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे, जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको आपने दिया। यहां तक ये समझ में आ गया। बहुत बार लास्ट क्वेश्चंस में मैं समझा चुकी हूं कि इसको अब आप बैलेंस शीट अगर बनाते हो नई फर्म की, तो इसे एसेट्स में शो करोगे, और जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा और प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाएगा, प्रॉफिट आप फाइंड कर लोगे एक्चुअल प्रॉफिट, तब एप्रोप्रिएशन में जितना भी प्रॉफिट होगा उसे आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। और ये प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में आपने डाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आप एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे दिखाओगे। क्लियर है? तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलोगे। नेक्स्ट केस है जब आपका चेंज इन पीएसआर हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशियो है 3:2, यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स और वाई आगे चल करके बिजनेस चलाएंगे और प्रॉफिट को 3:2 के हिसाब से बांटेंगे। तो यहाँ पर जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा, किसको मिला नहीं पता चल रहा। प्रॉफिट तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे जेड का, जैसे हमने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है कि लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का बेस लिया, उसके बाद 2 महीने का प्रॉफिट लिया और उसमें जेड का शेयर 1,000 रुपए बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं करोगे ओपन। जब चेंज इन पीएसआर हो रहा है, उस केस में आपको चाहिए गेनिंग रेशियो, कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलने वाला है। हम सारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पर नहीं कर रहे। तो यहां पर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करो,
तो x का गेन हो रहा है 4/15, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा। मतलब z के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा इसको मिल रहा है, y के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा y को इतना हिस्सा मिल रहा है, जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसको इतना गेन हो रहा है। तो दोनों को कितना कितना फायदा हो रहा है, जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस हिसाब से इन दोनों ने बांटा ये आपको पता चल गया, जो कि 4:1 रेशियो करेक्ट है। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है, वो ही नहीं है जो पहले थी, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर आप कर रहे हो। तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं, आप देखोगे गेनिंग रेशियो के हिसाब से कि ये जो प्रॉफिट अगर आगे बटेगा तो जेड का हिस्सा किसको मिलने वाला है। तो एक्स के पास जाएगा 4/5 पार्ट 800 रुपए, और वाई को मिलेगा 1/5 पार्ट 200 रुपए, इतना इतना हिस्सा। तो गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करो, और जेड जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका तो हम क्लेम सेटल कर रहे हैं, तो 1000 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, ये तो हमें पता ही है। लेकिन डेबिट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट नहीं करोगे, दोनों गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट करोगे। क्यों करोगे, देखो एक तो फर्स्ट थिंग जो इनका चेंज इन पीएसआर हुआ, 31 मई तक तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी, और 31 मई के बाद 1 जून से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होने वाली है। और हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट को लेकर चल रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट होता तो हम तीनों में बांट करके फाइनल कर लेते, लेकिन अभी एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। तो उस केस में प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट चेंज हो रहा है। ये खर्चा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं जेड का प्रॉफिट, तो वो किस हिसाब से बढ़ जाएगा, 3:2 के हिसाब से, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें प्रोपोर्शन ना खराब हो और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो उसी तरह से गेनिंग रेशियो के हिसाब से आप इसको पास करोगे, कि आगे चल करके जेड का जितना भी प्रॉफिट है वो किसको मिलने वाला है, वो वही पार्टनर उसको पेमेंट कर देगा। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट आएगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो सारा का सारा एक्स और वाई में बढ़ जाएगा। अब आपको वो प्रॉफिट माइनस नहीं करना जो जेड को दिया जा रहा है। अब तो ये तो इन तीनों ने आपस में एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, कोई प्रॉफिट का हिस्सा कोई कम नहीं हो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाल रहे हो, ये आपस में इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है। तो जो भी एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आएगा अब इन दोनों में बढ़ जाएगा, करेक्ट है। तो दोनों केसेस में आई होप आपको समझ में आ गया, चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है, वो भी समझ में आ गया, आपको किस बात का ध्यान रखना है। चेंज इन पीएसआर है तो आपको गेनिंग रेशियो के हिसाब से करना है, और चेंज इन पीएसआर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करना है। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया दोनों केसेस। तो इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहो, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।